हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। दिस इज द टू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, conceptual questions. Okay, what is the value of charge on a body which carries 20 excess electrons? What is the value of charge on a body which carries 20 excess electrons? A body having 20 excess electrons, एक बॉडी है जिसके पास 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसका मतलब ये हो गया उसके पास पहले से जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स था उसके अलावा एक्स्ट्रा, एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो बताइए उस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। क्यों निगेटिव चार्ज होगा? बिकॉज इट हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाता है तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू माइनस एन ई फार्मूला लगा देंगे, बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो माइनस ऑफ हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स? 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? अब E का ओनली वैल्यू लेना है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस हम साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं Q इज इक्वल टू एन, ई का वैल्यू माइनस लेना चाहते हैं तो आप ई का भी वैल्यू माइनस ले सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो लिख देंगे ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, डेसिमल टू जीरो कैंसिल हो गया एंड -32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज हो गया। ओके, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। दिस इज द आंसर। वेरी, अगर 20 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता तो चार्ज बस यहाँ पे प्लस हो जाता। ओके, नाउ this question is a charge of 5.8 into 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? इस टाइप के क्वेश्चन हो, कोई चार्ज दे देगा, कहेगा क्या यह चार्ज पॉसिबल है? इसका मतलब कोई चार्ज पॉसिबल कब होता है? कोई चार्ज पॉसिबल तभी होता है जब वह चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो, तभी पॉसिबल है। वह चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में हो तभी पॉसिबल है। तो वो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, एंड यहाँ से क्या करेंगे ना, N का वैल्यू निकाल लेंगे Q ओवर E, एंड व्हाट इज Q हियर? 5.8 इंटू 10⁻⁻18 ओवर, डू यू नो वैल्यू ऑफ E? Do you know value of E? Yes, we know the value of E. 1.6 into 10⁻⁻19 इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेसिमल टू डेसिमल कैंसिल आउट, 58 ओवर 16 इंटू 10, दैट मीन्स 580 ओवर 16। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो 36.50 इतना आ गया, इतना आ गया। देख लेते हैं इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर इन द बुक? 36.25 36.25 इसको डिवाइड करके देख लीजिए। इज दिस चार्ज पॉसिबल? कैन यू गेस? इज अ चार्ज ऑफ दिस पॉसिबल? हमने n का वैल्यू निकाला, दैट मीन्स 36.25 आ गया। मीन्स
36 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 36.25 का मतलब क्या हो गया, 36 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ होगा एंड 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जब एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम काट ही नहीं सकते हैं, डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ओके। एंड n is not integer, here n is not integer and n should be integer। n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए। here n is the fraction, n इक्वल टू 36.25 फ्रैक्शन है, इज फ्रैक्शन, सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर n का वैल्यू कोई इंटीजर आ जाता 100, 200, 300, 3000, 3 लाख, वट एवर लाइक दैट, अगर कुछ ऐसा आता है, मतलब इंटीजर आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 50 होगा, या तो 10 होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, ओके। दैट्स वाई दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यह चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।